आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाया जाता है के बारे में बताएंगे। त्योहारों पर भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। अक्सर सवाल ये उठता है कि भगवान को 56 व्यंजनों का भोग ही क्यों लगाया जाता है और इन 56 व्यंजनों में क्या क्या शामिल है। आइए जानते हैं कि आखिर भगवान को 56 भोग लगाने के पीछे कौन सी कहानी है और क्या होते हैं 56 भोग। त्योहार हो या कोई पूजा, भगवान को भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। कोई मिठाई का भोग लगाता है तो कोई पंचामृत का, कुछ लोग घी, शक्कर या फल का भी भोग लगाते हैं। जो लोग घरों में ठाकुर जी की सेवा करते हैं वे नियमित साफ सफाई से तैयार भोजन का भोग लगाते हैं, लेकिन खास मौकों पर लगाया जाने वाला भोग भी खास होता है। तब एक दो नहीं, पूरे 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन आखिर भगवान को 56 प्रकार के भोग ही क्यों लगाए जाते हैं? एक भी कम या ज्यादा क्यों नहीं? क्या भगवान 56 प्रकार के भोग से ही प्रसन्न होते हैं? इन सभी सवालों के पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं। जो कथा सबसे अधिक प्रचलित है वह है माँ यशोदा और कन्हैया के प्रेम की। मान्यता है कि माता यशोदा द्वापर युग में कान्हा को बचपन में एक दिन में 8 पहर भोजन कराती थी, यानी कृष्ण 8 बार भोजन करते थे। एक बार ब्रज में देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जा रही थी। कान्हा ने पूछा, इंद्र को खुश करने के लिए उनकी पूजा क्यों? पानी बरसाना तो मेघों का काम है, ऐसे में इंद्र की पूजा क्यों? पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करें, जो बिना किसी फल की इच्छा किए पूरे ब्रज के पशुओं का पेट भरते हैं। कन्हैया के समझाने पर ब्रजवासियों ने देवराज की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। यह देख इंद्र नाराज हो गए और ब्रज में बारिश शुरू कर दी। पूरा ब्रज डूबने लगा तो लोग कन्हैया के पास पहुंचे। तब कृष्ण ने कहा कि आपने जिन गोवर्धन की पूजा की है अब वही रक्षा करेंगे। यह कहकर उन्होंने गोवर्धन पर्वत एक उंगली पर उठा लिया। ब्रजवासी उसके नीचे आ गए। भगवान 7 दिनों तक अपनी उंगली पर पर्वत उठाए रहे। इस दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। इंद्र का अहंकार टूटा और 8वें दिन उन्होंने बरसात रोक दी। दिन में 8 बार भोजन करने वाले श्री कृष्ण लगातार 7 दिन बिना अन्न जल के रहे। बारिश रुकने के बाद माता यशोदा और ब्रजवासियों ने 7 दिन और 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजन श्री कृष्ण के लिए बनाए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान को 56 भोग लगाने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। मान्यताओं के अनुसार एक और कथा 56 भोग की परंपरा से जुड़ी बताई जाती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण और राधा एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उसकी 3 परतों में 56 पंखुड़ियां होती है। हर पंखुड़ी पर एक सखी और बीच में भगवान का वास होता है, इसलिए 56 भोग लगाया जाता है। वही कुछ लोग यह भी कहते हैं कि गोपियों ने पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान किया और माँ कात्यायनी से कृष्ण को वर के रूप में पाने की मन्नत मांगी। उद्यापन में माँ कात्यायनी को 56 प्रकार के व्यंजन अर्पित किए गए। इसी के बाद से 56 भोग लगाने की प्रथा शुरू हुई। अब जानते हैं कि भगवान को इस 56 भोग में क्या क्या अर्पित किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार 56 भोग में 20 तरह के मिष्ठान, 20 मेवे और 16 नमकीन होती है। यह सब कृष्ण के प्रिय बताए जाते हैं। भगवान का चूल्हा 500 वर्ष से चल रहा है। हालांकि कहा जाता है कि प्रभु भाव के भूखे होते हैं। उन्हें क्षमता के अनुसार कुछ भी अर्पित किया जाए तो वह खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। वैसे सिर्फ खास मौकों पर 56 भोग ही नहीं, नियमित पूजन में भी भगवान कृष्ण की पूजा का विशेष विधान है। मंदिरों में भगवान कृष्ण की सेवा दिन में 8 बार की जाती है। इसे अष्टयाम सेवा कहते हैं। कन्हैया को माँ यशोदा दिन के 8 पहर भोजन कराती थी। उसी तरह कृष्ण पूजा में अष्टयाम सेवा का विधान बना। दिन के 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। इन्हीं 8 पहर में भगवान की सेवा की जाती है। 8 पहरों में की जाने वाली अष्टयाम सेवा है मंगला, श्रृंगार, गवाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती और शयन। इसमें हर पहर भगवान को भोग लगाने की परंपरा है। भगवान को 56 भोग लगाना एक पौराणिक परंपरा है जो उनकी पूजा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस अद्भुत प्रक्रिया के माध्यम से हम भगवान के साथ संबंध बना सकते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इस पवित्र अनुष्ठान के साथ हम सभी को शांति, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। धन्यवाद।